नमस्कार दोस्तों, हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए एक नाटक। दरअसल ये नाटक नहीं, सच्चाई है आपकी, मेरी और हम सभी की। हाँ दोस्तों, घरेलू हिंसा। क्या आप लोग जानते हैं कि घरेलू हिंसा क्या होती है? जानना चाहते हैं ना? तो लेकिन उससे पहले जानते हैं कि हम कौन हैं। मेरा नाम आकाश है और मैं इस नाटक टीम के साथ काम करता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम बोलते हैं, मैं 12 ब्लॉक से हूँ। मेरा नाम संजू है, मैं कल्याणपुर 12 ब्लॉक से हूँ। मैं कल्याणपुर से हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज है और मैं 12 ब्लॉक कल्याणपुरी से हूँ। मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं 12 ब्लॉक कल्याणपुर। मेरा नाम ज्योति है, मैं कल्याणपुर से हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बबीता, मैं भी कल्याणपुर से हूँ। बताइए, जानना चाहते हैं? तो देखते हैं हमारे नाटक का पहला दृश्य। कहाँ से आ रही है? कौन से यार से मिलकर आ रही है? मेरा विश्वास कीजिए, मैं पानी लेने गई थी। मुझे मत सिखा, मैं सब जानता हूँ। तू झूठ बोलती है। तू कौन से यार से मिलकर आ रही है? जल्दी बता। मेरा विश्वास कीजिए, चाहे तो आप पड़ोसियों से पूछ लीजिए। मैं अरे पड़ोसी भी तेरे यार हैं। मैं सच कह रही हूँ, मैं पानी ही लेने गई थी। तू झूठ बोल रही है, मैं सब जानता हूँ। बता, कौन से यार से मिलकर आ रही है? मेरा विश्वास कीजिए, चाहे तो आप पड़ोसियों से पूछ लीजिए। तू ऐसे नहीं बताएगी जब तक तुझमें 2-4 पढ़ न जाए तेरी बात। क्या मैं ऐसे ही सहती रहूंगी? क्या मैं ऐसे ही मार खाती रहूंगी? जो इसने किया, कोई क्यों मेरी आवाज नहीं सुनता? कोई क्यों मेरी मदद नहीं करता? कब मिलेगी मुझे आजादी? कब होगा मेरा कोई वजूद? हाँ रे मेरी फूटी किस्मत, कैसी बहू आई, दहेज भी न लाई। हे भगवान, मैं अपनी 2 बेटियों की शादी में पूरा मकान गिरवी रख दिया। अब तीसरी बेटी की शादी के लिए कहाँ से लाऊं इतना पैसा? अरे माँ, तू कैसी बहू लाई जो दहेज भी लाई? मेरे दोस्तों दहेज बाइक मिले, बाइक जो मैं हूँ बस वही धक्के खाता हूँ। हाय राम, मैं क्या करूं? मेरे पति की तो लगी बंदी तनख्वाह है, जिसमें से मैं अपनी बेटियों को पढ़ाई करवाऊं या अपने दामाद को बाइक दूं? बाइक दूं या पढ़ाई कराऊं? बाइक दूं या पढ़ाई कराऊं? रे सपना, मेरी सेट का है। जिलाती हूँ। अरे बहू, चाय। भाभी मेरे जूते। अरे सेट गंदी है ये। अरे बहू, चाय में चीनी स्पीड कम है। भाभी जूते गंदे हैं। अरे चाय कहाँ है? पता नहीं क्या करके मारेगी, आजकल तो सब भूल जाती है। कपड़े भी ढंग से नहीं धोती है। जूते भी टाइम पर नहीं धो के रखती। पता नहीं खाना भी सही से नहीं बनाती आजकल तो। हाँ हाँ, ये कुछ नहीं करती। चल बेटा, निकाल इसे घर से बाहर। चल ले, निकल। क्या मेरा ये सब सहना ठीक है? आप भी लोग बताइए, क्या मैं ऐसे ही मार खाती रहूंगी? क्यों कोई मेरी मदद की नहीं करता? कब मिलेगी मुझे मेरी आजादी? कब होगा
भगवान, आखिर कब? आखिर कब? अच्छा भैया 1 मिनट रुकिए जरा। ये सब लोग जो शोर मचा रहे हैं ना, अगर आप थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएंगे तो आपको जरा समझ में आ जाएगा कि ये नाटक आखिर है क्या, और ये नाटक आप ही के लिए है। तो कृपया करके जरा चुप होकर के जरा ध्यान से सुने और समझे। मम्मी 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 मम्मी, अरे कहाँ चली गई? जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे भैया क्यों शोर मचा रखा है गली में? अरे गली में सब दोस्त आइसक्रीम खा रहे हैं, मैं नहीं खा रहा। देख मेरे दोस्त भी आइसक्रीम खा रहा है, मैं नहीं खा रहा, पैसे दो। अरे तुझे नहीं पता, तेरे बाप ने कोई पैसे नहीं दिए, कहाँ से दूँ आइसक्रीम के लिए पैसे? भाई को छुपा के रखे होंगे, वो वाले दे दो। अरे बेटा कहीं छुपा के रखे नहीं है पैसे आइसक्रीम के लिए। नहीं कैसे भी दो पैसे, मैं नहीं जानता, पैसे दो अभी यहाँ। अरे बेटा कहाँ से दूँ पैसे? पैसे ही नहीं है। नहीं 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 मैं पैसे दो, मैं नहीं जानता। अब आने दे तेरे पापा को, तब दिलाती हूँ आइसक्रीम। नहीं होगा अभी क्या आइसक्रीम? अरे भगवान अब चुप तो हो जा। आइसक्रीम आइसक्रीम पूरा बोतल ले लीजिए। कौन सी लिए? रॉयल ब्लू। हाँ मेरा भाई, चल चल के पियेंगे, आजा। भाई पियेंगे कहाँ? तब पागल है क्या, मेरे घर पे पियेंगे और कहाँ पियेंगे? चल भाभी हाथ के पकौड़े खाएंगे यार। अबे पागल, चिकन बनवाएंगे हम। चल 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 चल। अबे कैसा रो रहा है? मम्मी पैसे नहीं दे दिया। देती क्यों नहीं सब पैसे? अरे कहाँ से दूँ पैसे? कहाँ से दूँ क्या? देता तो तुझे खर्चा। कहाँ चले जाते हैं? जो जो देते हो वो तो तुम अपने और अपने दोस्तों के लिए ले जाते अबे हो। क्या बेइज्जती कराने लाएगा घर पे? अरे भाई भाई बात सुन 1 मिनट। अबे अबे पेट से तेरी बीवी नहीं समझ जाती भाई। 1 मिनट। अरे चल बस, मिल गई तेरे कलेजा में डंडक, भगा दिया उसे। कितनी मुश्किल से मना के लाया था। कहाँ चले जाते हैं पैसे? देता तो हूँ तुझे। अरे क्या देते हो? जो देते हो उसमें से राशन ही मुश्किल से आता है। झूठ बोलती है तू। करते अपनी लाली और लिपस्टिक में खर्च, सब जानता हूँ। नहीं तो अपने माई के दे देती होगी। अरे आप लोग सुन रहे हो ना, ये कह रहा है राशन के लिए तो ये आदमी देता नहीं है घर में खर्चा, तो लाली लिपस्टिक के लिए कहाँ से देगा? झूठ बोलती है तू। हे भगवान, कैसा नशेड़ी पति बदले पड़ गया मेरे तो। मेरी तो किस्मत फूट गई, या तो इसे उठा ले या मुझे विधवा कर दे। सत्यानाश हो तेरा, कर दिया तूने सारा मजा किरकिरा। अरे भाई साहब, अभी तो मजाक किरकिरा हुआ है, और कहीं महिला ने शिकायत कर दी ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे भाई साहब। अरे भाई साहब वो कैसे? अरे भाई साहब, महिला को घर खर्च के अलावा उसे निजी खर्च देने का भी प्रावधान है, और अगर ऐसा नहीं किया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे भाई साहब। अरे भाई साहब ये कौन सा कानून है? अरे भाई साहब, ये घरेलू हिंसा अधिनियम सन 2005 कानून है, जिसके अंतर्गत महिला को घर खर्च के अलावा उसे निजी खर्च देने का भी प्रावधान है, और अगर ऐसा नहीं किया तो महिला की शिकायत पर आपको जेल व जुर्माना या दोनों हो सकता है। मैं भाई साहब होश में तो हो। भाई पूरा ही होश में हूँ। मेरी बीवी है, टांगे तोड़ दूंगा घर से बाहर जाएगी तो। अरे भाई साहब, कोई पड़ोसी भी शिकायत कर सकता है। वो काली टी शर्ट वाले भैया है ना, काली टी शर्ट वाले, वो भी शिकायत कर सकते क्या हैं। बात कर रहे हैं? हाँ भाई साहब, और वो लाल टी शर्ट वाले भैया, वो भी शिकायत कर सकते हैं। अरे भैया मेरी तोबा, मेरा बाप की तोबा भैया, पूरा खर्चा दूंगा मैं। भैया शिकायत मत करना, भैया शिकायत अच्छा मत भैया, करना। समझ गए ना आप? हाँ भैया। तो चलो औरों को भी समझाते हैं। वो खुद भी समझाओ, घरेलू हिंसा पे रोक लगाओ। वो खुद भी समझो, समझाओ, घरेलू हिंसा पे रोक लगाओ। वो अपना जीवन स्वच्छ बनाओ, वो अपना जीवन स्वच्छ बनाओ। तो दोस्तों देखा आपने, यह कुछ प्रकार की हिंसा है जो हम अपने आसपास गली मोहल्ले में और यहाँ तक कि हम अपने घर में भी देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी भी महिला के साथ मारपीट होना या गाली गलौज करना या बेवजह शक करना, ताने देना या खर्चे पानी से वंचित रखना, यह सब घरेलू हिंसा अधिनियम सन 2005 के अंतर्गत कानूनन अपराध है। और अगर आपके आसपास कहीं भी ऐसा कुछ होता है तो आप
कृपया आवाज उठाएं, चुप ना रहें। और आपके आसपास कहीं भी ऐसा कुछ दिखाई देता है तो आप कृपया करके आवाज उठाएं। इसका कोई हेल्पलाइन नंबर भी है? जी हाँ भाई साहब, इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी है, जैसे कि 181 और 1091 पर। इन हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और अगर आप अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं तो यह भी संभव है, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। अरे भाई साहब, आसपास कोई सेवा प्रदाता भी है क्या? जी हाँ भाई साहब, आसपास कई सेवा प्रदाता हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि एनजीओज हैं हमारे आसपास जो कि सेवा प्रदाता के रूप में हमारे साथ काम कर रहे हैं। और अन्यथा आप 100 नंबर पर जैसे कि कॉल करते हैं, आप पुलिस के पास भी जा सकते हैं। आपके आसपास का जो भी पुलिस स्टेशन है वहाँ जाकर आप शिकायत कर सकते हैं। धन्यवाद भैया। तो समझ गए ना आप? आप एक बात बताओगे? जी भैया। मैंने एक महिला की मदद की थी, उसके अच्छा। घर पे उसके पति हिंसा करते थे। अब भाई ये बताओ, मैं उस महिला की मदद करने गया तो उसके पति ने मेरे ऊपर नाम लगा दिया। इस तरीके से कैसे मदद की जाएगी भाई साहब? जी हाँ भाई साहब, अगर आप कभी भी किसी की भी मदद करने के लिए जाते हैं तो कृपया संगठन में जाएं। अगर आप अकेले जाते हैं तो आपके साथ ऐसा हो सकता है। और आप ध्यान रखें कि अगली बार जब भी आप जाएं तो कृपया संगठन में जाएं। समझे भाई साहब? धन्यवाद। आपने यहाँ पे नाटक देखा तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो नाटक में दिखाया, क्या ये आम जिंदगियों में महिलाओं के साथ ऐसा क्या होता है, या हम किस तरीके की हिंसाएं होती हैं महिलाओं के साथ? ऐसे ही होती है जैसे मैंने नाटक में देखा, बिल्कुल वैसे ही होती है। तो आप क्या अपने आस पड़ोस से देखते हैं ऐसे? आस पड़ोस में भी देखती हूँ और मेरे घर में भी रोज रेगुलर यही होता है। आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप इसके लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं? क्या करें, हम औरतों का काम ही यही है, बस मार खाना, झेलना, सब कुछ। नहीं, सबसे पहले तो आप ये अपने मन से निकाल दीजिए कि औरतों का यही काम है, ये दुख सब झेलना। आप जो भी शहरी हैं या कुछ भी कह रही है, आप आवाज़ उठाएं और आप ये मत समझें कि इसमें कोई गलती है। सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आप ये समझें कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। अगर आपके साथ कोई भी हिंसा होती है तो आप उसकी आवाज़ उठाएं। और हमारा जो CFR NGO है 241/42 21 ब्लॉक में 241 और 42 में है, आप वहाँ आके भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर इस तरीके की कोई परेशानी है, कोई भी हिंसा होती है या किसी महिला के साथ भी होती है तो आप हेल्पलाइन नंबर जैसे 181 है और 191 है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं और तुरंत इमीडिएटली आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसी शिकायत है तो आप वहाँ ज़रूर आइएगा। आपका नाम? मेरा नाम रंजीता है, मैं तो आपके वही काम ही करती हूँ, आज आई थी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, वही है। ठीक है। आप जरूर कल जब आप आएंगी, कल तो संडे है, कल तो छुट्टी है। परसों जब आएंगी तो जरूर बताइए। हाँ बेटा, आपको क्या लगता है जो हमने स्कूल का नाटक दिखाया, क्या आपके स्कूल में ऐसी कोई समस्या होती है? बस टॉयलेट में और कुछ टीचर है ना आती हैं फ़ोन पे, कभी मैथ की टीचर जो हमारी आती हैं वो फ़ोन पे लगी जाती हैं और जो दूसरी टीचर आती हैं देखती हैं किताब पढ़ती रहती है लेकिन बच्चों को कुछ पढ़ाती नहीं। अच्छा, ऐसा होगा। ठीक है, तो आप इस समस्या को आप जो यहाँ हर उसमें बनी हुई है SMC सेंटर बना हुआ है, आप वहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और अपने माँ बाप को बोल सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, आपने जो यहाँ नाटक देखा है, आपको क्या लगता है कि ये जो नाटक दिखाया है, क्या महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार होता है? हाँ, महिलाओं के साथ अक्सर ऐसा अत्याचार होता है और एक महिला वो कुछ नहीं कर सकती। अच्छा। क्योंकि वो अपने घर में इज्जत बनाना चाहती है, वो अपने घर की इज्जत बाहर नहीं लाना चाहती कि हमारी बेइज्जती हो मोहल्ले के अंदर और लेकिन मोहल्ले वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसको अपने बारे में सोचना चाहिए कि मैं अगर आगे अपील नहीं करूँगी तो मेरे साथ बुरा हो रहा है ना, मोहल्ले वाला तब तो कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। बिल्कुल। इसलिए आप एक युवा होने के नाते
आप किस तरीके से महिलाओं की मदद कर सकते हैं, किस तरीके से उनकी सहायता कर सकते हैं? इस नाटक में जो आपने देखा उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि आप किस प्रकार आप अपने आस पड़ोस में जो ऐसी महिलाओं को देखते हैं तो उनके लिए आप क्या करते हैं? मैडम हम तो जैसे कि समझा सकते हैं, अगर हमारे जानने वाले हैं तो वो समझ भी जाते हैं, लड़ाई झगड़ा छूट जाता है। अदरवाइज़ वो नहीं मानते तो हम उसमें ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। क्योंकि उनकी फैमिली मैटर है। हम इशू करेंगे तो वो हमें बाद में बोलेंगे, कहेंगे हमारी फैमिली थी, हमारी बहन है, हमारी माँ है, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो, इसलिए। चलिए, ऑल ओवर आपको नाटक कैसा लगा? नाटक क्या आम जिंदगी में ऐसे ही होता है? रियल है, ऐसा यहाँ पे अक्सर होता है, मैंने देखा भी है, आए दिन यहाँ पे होता है। कभी किसी की मम्मी से कोई लड़का लड़ रहा है, कोई पति पत्नी के केस ज़्यादा होते हैं यहाँ पे, मारपीट के, वो भी दारू पी के। दारू पी के। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमर है। अमर? यस मैम। अच्छा अमर, आप कितने साल के हैं? मैडम मैं 20 साल का हूँ। 20 साल के हैं, ठीक है। कहाँ रहते हैं अमर जी आप? मैं कल्याणपुरी 11/344 में रहता हूँ, दिल्ली 91। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और हम उम्मीद करते हैं कि जब भी ये महिलाओं के साथ कोई भी हिंसा हो तो आप उसकी आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। बहुत बहुत थैंक यू मैम।